हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिशन फॉर एग्ज़ाम। दोस्तों, यहाँ पर साइंस के वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट 25 क्वेश्चन करेंगे जो आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आने वाली सभी वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हों। दोस्तों में वीडियो को शेयर करें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं और वीडियो को अंत तक देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रोटीन का संश्लेषण होता है। तो प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है हमारे शरीर में, ये हमें बताना है। तो पहला ऑप्शन है गोल्जी काय में, बी है राइबोसोम पर, सी है माइटोकॉन्ड्रिया में और डी है सेंट्रोसोम पर। तो इसका सही आंसर होगा बी इसका राइट आंसर है, राइबोसोम्स पर। तो राइबोसोम्स इसका राइट आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध किससे है हमें बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी, श्वसन से। श्वसन इसका राइट आंसर है। तो सी इसका आंसर सही होगा, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण किसके द्वारा होता है। तो पहला ऑप्शन है केंद्रक, बी केंद्रिका, सी हरित लवक और डी माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका जो सही आंसर है वो डी है, माइटोकॉन्ड्रिया। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर एग्जाम में ये पूछा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, इसका डी आंसर सही होगा। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह के वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको हम कराते रहेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, पादप कोशिका में डीएनए होता है। तो डीएनए कहाँ होता है हमें बताना है। ए है हरित लवक में, बी माइटोकॉन्ड्रिया में, सी केंद्रक में और डी सभी में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा डी, सभी में। यानी कि सभी में हमारा डीएनए होता है, हरित लवक में भी, माइटोकॉन्ड्रिया में भी, केंद्रक में भी। तो इसका सही आंसर डी होगा, यानी कि सभी में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, मानव शरीर के कौन से अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं। तो इसका 4 ऑप्शन है। पहला यकृत, बी ऑप्शन है दीर्घास्थि, सी अग्नाशय और डी तिल्ली। तो इसका सही आंसर बी होगा, दीर्घास्थि। तो आपको ध्यान रखना है, लसिकाएं बनती है हमारी दीर्घास्थि में। तो बी इसका राइट आंसर होगा। और ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। इसी तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है कि सभी क्वेश्चंस को रट लें। क्वेश्चन नंबर 6, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो ए ऑप्शन है डार्विन और बेलेस ने, बी मेंडल और मॉर्गन, सी स्लाइडेन और स्वान और डी टेक्सले ने। तो इसका जो सही आंसर सी होगा, स्लाइडेन और स्वान। ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में ये पूछा जाता है और आपको तो ये ध्यान रखना है। तो इसका सी आंसर सही होगा, स्लाइडेन और स्वान ने। तो इसका ये राइट आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है। तो किस में पाया जाता है अर्धसूत्री विभाजन। ए है पत्ती में, बी तना, सी मूलार्ग और डी तरुण पुष्प कलिकाओं में। तो इसका जो सही आंसर होगा वो डी होगा, तरुण पुष्प कलिकाओं में। तो अर्धसूत्री विभाजन ये बी एग्जाम में पूछा जाता है, अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है। तो डी इसका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इस चैनल के माध्यम से कराए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8, एटीपी का निर्माण होता है। तो कहाँ होता है एटीपी का निर्माण, ये हमें बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो डी होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो एटीपी का निर्माण होता है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में, जिसे ऊर्जा शक्ति केंद्र भी कहते हैं। तो सी इसका सही आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, किस दूध में लैक्टोज शक्कर का प्रतिशत अधिक होता है। तो किसके दूध में लैक्टोज शक्कर का प्रतिशत सबसे अधिक होता है। ए है गाय का दूध, बी बकरी का दूध, सी स्त्री का दूध और डी सभी में। तो इसका जो सही आंसर होगा वो डी होगा, सभी में। सभी में लैक्टोज शक्कर का मात्रा अधिक होती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, तो क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, हाइड्रोफोबिया रोग होता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये किससे होता है हमें बताना है। जीवाणु द्वारा,
बी कवक द्वारा, सी विषाणु द्वारा और डी प्रोटोजोआ द्वारा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो सी होगा, विषाणु द्वारा, यानी कि हाइड्रोफोबिया, जिसमें जल से डर लगता है, यानी कि कुत्ते के काटने से होता है। हाइड्रोफोबिया हमारा विषाणु के द्वारा होता है। तो सी इसका राइट आंसर होगा। और वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है। हाइड्रोफोबिया क्या होता है? जब कुत्ता काट लेता है तो उससे मनुष्य को पानी से डर लगता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, सबसे ज़्यादा दिन तक जीवित रहने वाला पक्षी है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला ऑप्शन है बत्तख, बी डोडो, सी ऑस्ट्रिच और डी मोर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा, ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच हमारा जो है सबसे अधिक लंबे समय तक जीवित रहता है इन सभी पक्षियों में। तो सी इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, चमगादड़ किस वर्ग का प्राणी है? तो हमें बताना है किस वर्ग का। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में। ए है मेमोलिया, बी है यूथेरिया, सी प्रोटेथेरिया और डी कायरप्टेरा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ए होगा, मेमेलिया। तो मेमेलिया इसका राइट आंसर है। चमगादड़ किस वर्ग का प्राणी है? मेमेलिया। तो ए आंसर इसका सही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, एथलीट फुट बीमारी होती है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये किसके द्वारा होती है? जीवाणुओं द्वारा। नंबर बी फफूंद से, नंबर सी मूत्र कृमि से, नंबर डी प्रोटोजोआ से। तो इसका जो सही आंसर होगा वो बी होगा, फफूंद से, यानी कि एथलीट फुट होता है हमारा फफूंद से। इसमें क्या होता है? पैर सूजकर मोटा हो जाता है। तो बी इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्वेश्चन नंबर 15, लैंगरहैंस की दीपिका पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? ए है प्लीहा में, बी है पेंक्रियाज में, सी यकृत में और डी पिट्यूटरी में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा बी, पेंक्रियाज में। तो लैंगरहैंस की दीपिका पाई जाती है पेंक्रियाज में। तो बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16, रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज करने वाले प्रथम वैज्ञानिक हैं। तो रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज करने वाले पहले वैज्ञानिक है हमारे। नंबर 1 है, ए है विलियम हार्वे, बी है रॉबर्ट हुक, सी है ब्राउन, डी है एंड्रियास बिसेलियस। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ए होगा, विलियम हार्वे। तो वर्ड सर्कुलेशन की खोज की थी विलियम हार्वे ने। तो इसका ए राइट आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, विषाणु की खोज की थी। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। विषाणु यानी कि वायरस की खोज किसने की थी? ए ऑप्शन है हेल्डेन ने, बी हक्सले ने, सी इवानोवस्की ने, डी MP डोकल्स ने। तो इसका सही आंसर होगा वो सी होगा, इवानोवस्की ने। राइट आंसर सी है इसका और ये एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, कुत्ते के काटने पर वायरस के द्वारा जो रोग उत्पन्न होता है वह कहलाता है। तो ए ऑप्शन है मम्प्स, बी हाइड्रोफोबिया, सी चेचक और डी पीलिया। तो फ्रेंड्स ये अभी हमने पीछे किया था, इसका राइट आंसर है बी हाइड्रोफोबिया, यानी कि इसमें मनुष्य जल को देखकर डरने लगता है, उसे डर लगता है, उसको हाइड्रोफोबिया हो जाता है। तो इसका बी आंसर सही होगा। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 19, जीवाणु की खोज सर्वप्रथम की थी। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला है रॉबर्ट कॉर्क ने, बी लुइस पास्चर ने, सी रॉबर्ट हुक ने और डी ल्यूवेनहॉक ने। तो इसका जो सही आंसर है वो डी है ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक ने जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया की खोज की थी और ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, शकरकंद में भोजन संग्रहित होता है तो कहाँ होता है? ए है स्तंभ में, बी जड़ों में, सी पत्तियों में, डी स्तंभ कंद में। तो इसका जो सही आंसर होगा बी का वो ए होगा, स्तंभ में। यानी कि शकरकंद में जो भोजन संग्रहित होता है वो स्तंभ में होता है, यानी कि इसका ए आंसर राइट होगा। और ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई एग्जामों में ये पूछा जा चुका है, तो आपको ध्यान रखना है और इसको याद कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 21, हल्दी के पौधे का
खाने योग्य हिस्सा कौन सा है? तो हल्दी का पौधा जो होता है हमारा, उसका कौन सा भाग खाते हैं हम? ए है जड़, बी फिर कंद, सी कंद और डी फल। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा पिरकंद। और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसका पिरकंद राइट आंसर है, यानी कि बी ऑप्शन इसका सही होगा और ये आपको याद रखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22, लिम्फोसाइट्स रक्षा करती हैं, तो किससे रक्षा करती हैं ये हमें बताना है। लिम्फोसाइट्स, तो ए है विषाणु से, बी रोगाणुओं से, सी लिम्फ से और डी श्वेताणुओं से। तो इसका जो सही आंसर होगा वो बी होगा, रोगाणुओं से। रोगाणुओं से हमारी मदद करती हैं। क्वेश्चन नंबर 23, आपातकालीन ग्रंथि है, तो आपातकालीन ग्रंथि कौन सी होती है ये हमें बताना है। तो ए है हमारा एड्रिनल, बी अग्नाशय, सी थाइमस और डी थायराइड। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ए होगा, एड्रिनल। एड्रिनल हमारी ग्रंथि है, उसको हम बोलते हैं आपातकालीन ग्रंथि और ये एग्ज़ाम में पूछी जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 22 और 23 दोनों वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि दोनों एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर ए हो गया, एड्रिनल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24, पेलाग्रा रोग किस पोषण पदार्थ की लगातार कमी से होता है? तो ए ऑप्शन है नियासिन, बी थायमिन, सी एस्कोर्बिक अम्ल और डी साइनोकोबालामिन। दोस्त फ्रेंड्स, ये सभी विटामिन के नाम हैं, तो हमें विटामिन बताना है। तो इसका सही आंसर होगा ए नियासिन, यानी कि नियासिन से इसका कमी से ये रोग हो जाता है। पेलाग्रा रोग होता है हमारा नियासिन की कमी से, और ये सभी विटामिन के नाम हैं। तो ए आंसर इसका सही होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25, मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि कहलाती है, तो मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? ए है पिट्यूटरी, बी थायराइड, सी थाइमस और डी है पैराथायराइड। तो इसका राइट आंसर ए होगा, पिट्यूटरी। तो पिट्यूटरी को हम मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं और ये हमारे शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि भी है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि सबसे छोटी ग्रंथि हमारी पिट्यूटरी। तो इसका ए आंसर राइट होगा, आपको याद रखना है इसको। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26, रक्त कब्रगाह किसे कहा जाता है? यानी कि ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? ए है प्लीहा, बी यकृत, सी लाल अस्थि मज्जा और डी फेफड़ा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ए प्लीहा। प्लीहा को हम रक्त कब्रगाह या ब्लड बैंक कहते हैं और ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में ये पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि सभी क्वेश्चंस यहाँ पर हमने जो किए हैं सबको आप या तो वीडियो को बार बार देखें या सबको याद कर लें, क्योंकि यहाँ एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपके एग्ज़ाम से फालतू हो। यहाँ पर सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन किया गया है जो आपको आने वाले एग्ज़ाम में काफ़ी मददगार साबित होगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और दोस्तों में वीडियो को शेयर ज़रूर करें। हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं। अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर जाते हैं ये भी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद।